अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर राउंड अप का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। अभी लास्ट टाइम हमने सीखा था राउंड डाउन और इसके अलावा सीनिंग फ्लोर फंक्शन। और ये जो आज से आप राउंड अप सीखने जा रहे हैं ये फ्लोर के तकरीबन उसी तरह का ही है। लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है, जब लास्ट टाइम हमने राउंड डाउन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू ख़त्म करना चाहते हैं और उसको कैसे वो किया जाता है, तो हम राउंड डाउन हमने लगाया था। तो इसी तरह आज हम राउंड अप पढ़ने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 1.47 और इसी तरह 1.47 अगेन मैंने लिखा है। मैं इसको राउंड अप करना चाहता हूँ। राउंड अप करने के लिए आपने क्या करना है कि इज इक्वल टू राउंड अप का फंक्शन आपने लगाना है। और राउंड अप फंक्शन लिखने के बाद आपने सबसे पहले नंबर को टिक करना है जिस नंबर को आप राउंड अप करना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले राउंड अप लगाने के बाद वो नंबर सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसको मुझे पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म करनी है। अगर तो आप चाहते हैं कि एक पैनल लिखा है तो वो राउंड अप होके 2 हो जाए, लेकिन पॉइंट के बाद वाली यानी कुछ भी ना आए, ख़त्म करना है वो तो आपने 0 लगा देना। अब देखें जब मैं इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये 1.4 लिखा है। तो चूँकि राउंड अप लिखा है, अगर राउंड डाउन लिखा होता तो एक आता जी कि अप लिखा है तो ये आपको 2 आंसर रिटर्न करेगा। लेकिन 2 के बाद पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने 0 प्लग किया है कि आपको पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए। फर्ज करें अगर आप चाहते हैं कि आपको राउंड अब आपने लगाते हैं उससे आपको एक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1.4 लिखा हुआ है। और जब आप इसको राउंड अप करेंगे तो यहाँ 1 के बाद क्या होगा ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू राउंड अप मैंने लिखा। और राउंड अप लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, ये नंबर है, कॉमा लगाता हूँ, मैंने 1 लिखा। और 1 लिखने के बाद आपको एक वैल्यू चाहिए, तो 1.0 लिखा है तो वो इसको 1.5 कर दे। तो आप पता है कि जब ये मैथ पे होता है कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो 7 है तो राउंड अप में वो इसको फिर 5 कर देता है। तो उससे आपको 1 वैल्यू चाहिए थी, उसने राउंड अप किया और एक वैल्यू ही साथ में ऐड कर दी। अब अगर आप 2 वैल्यूज के साथ स्टोर करवाना चाहते हैं, पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यूज चाहिए, तो इज इक्वल टू राउंड अप लिखिए। और राउंड अप लिखने के बाद आपने नंबर को सिलेक्ट करना है और नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपने 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये आपको 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। अब 1.4 के बाद जो कि 7 है, 7 के बाद ये 5 है, तो ये 1.48 रिटर्न करेगा। और 2 वैल्यूज आपने खुद से कहा है तो वो आपको 2 वैल्यू में राउंड अप करके इस तरह से दे देगा। तो इसकी तरह आप भी करेंगे तो इससे आगे वो 1.48 कर देगा। और 1.48 के बाद तो 5 है तो वो को बढ़ा देगा। तो ये आप 3 करेंगे तो इस तरह से देखिए 1.476 5 के बाद उसने 6 को फिक्स पे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस तरह से आप जितना भी करते जाएंगे तो वो आपके घर बढ़ा के दिया जाएगा। तो अब इसी तरह जब लास्ट टाइम हमने राउंड डाउन पढ़ा था तो मैंने आपने कहा था कि अगर आपने यहाँ पे 13,640 करना है तो राउंड डाउन, अब मैंने राउंड अप करना है तो ये 10 तक इसकी वैल्यू को बढ़ाता है, तो इज इक्वल टू राउंड अप। और राउंड अप लिखने के बाद आपने नंबर को क्लिक करना है और ये एक -1 मैंने सेलेक्ट किया तो ये 6 और 3 है, तो इसमें 6 शिफ्ट ही हो जाएगा 10 तक। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, 50 होगा। इसी तरह इक्वल टू राउंड अप, और राउंड अप करने के बाद नंबर को क्लिक किया। अब आप देखे -2 पे कह रहे हैं तो
तो ये 100 के लिए होता है। अभी 643 है, इसको ये 700 कर देगा। मैं 700 करता हूँ, 700 सो ये 1000 के लिए होता है, 3 - 3 तो इज इक्वल टू राउंड अप। और राउंड अप करने के बाद मैं इसके प्ले करता हूँ, -3 को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये 14,000 इस तरह से रिटर्न कर देगा। तो पॉइंट के बाद वाली कहानी है। तो इसके अलावा एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप कलेक्ट करें और यहाँ पे कलेक्ट करके पॉइंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू और पॉइंट के बाद वैल्यू बाजू वैल्यू को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर राउंड अप का फंक्शन इस तरह से यूज किया जाता है।